नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 70 डाइन पर सेंटीमीटर फुल स्टॉप इन एमके सिस्टम इट्स वैल्यू इज। देखो यहां से अब एक्चुअल न्यूमेरिकल की कहानी शुरू होती है। बहुत ध्यान से देखना अगले 2-3 क्वेश्चन, जहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं, किस तरीके से इनको टैकल करना वो मैं तरीका सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जैसे क्वेश्चन है कि भाई एक सीजीएस सिस्टम में दे रखा और फिर हमें एमकेएस में पूछा है, तो सर आप सोच रहे होंगे सर ये तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो N1U1 N2U2 कर देंगे। आपने सीखा है कि एक सिस्टम में दे रखा है दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल कर सकते हो, N1U1 N2U2 से भी कर सकते हो, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्लास में करे हैं। बट मैं आज से आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। जैसे मैंने थ्योरी में बताया था, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो इनको टैकल करने के तरीके अलग अलग बताऊंगा। अब सुनना, ध्यान से सुनना। अभी हमें क्या दे रखा है, यहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है और फिर एक अदर हाइपोथेटिकल सिस्टम या दूसरा अदर कुछ वो बना के दे दिया और उसमें पूछा है, तब तो हम वहां आंख बंद करके N1U1 N2U2 लगा देंगे। बट यहां पर अभी आप ध्यान से देखिए तो आप अगर N1U1 N2U2 नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करा दूंगा फिर कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, है ना, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना। अब देखिए यहां पर आपको सिंपली ये बोला है कि एक सीजीएस यूनिट है जो कि ये क्या है, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स अपॉन सेंटीमीटर की यूनिट क्या है 70 डाइन पर सेंटीमीटर। और अब आपको काई में कन्वर्ट करना है एमकेएस यूनिट में। मतलब हमें क्या करना है कि सेम वैल्यू को, सेम यूनिट को जो सीजीएस में 70 डाइन पर सेंटीमीटर, सेम चीज को हमें एमकेएस में लिखना है, हमें एमकेएस में लिखना है। तो अब हम थोड़ा सा टाइम बचाने की तरफ चलते हैं। तो भाई एमकेएस में लिखना है तो हम यहां पर, हमें पता है कि देखो डाइन क्या होता है, इसको खोलते जाते हैं ना। तो अब यहां पर आपको पता है कि 1 न्यूटन देखो, है ना, न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये पता है ना, हम लोगों ने डेरिवेशन में भी किया था। तब इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देते, इसको उल्टा अगर लिख दे, है ना, कैसे लिख दें उल्टा, कि 10⁵ डाइन किसके बराबर है, 1 न्यूटन के बराबर है, 1 न्यूटन के बराबर है, क्योंकि न्यूटन क्या है आपका एमकेएस सिस्टम है और डाइन क्या है सीजीएस सिस्टम है। तो अब 10⁵ डाइन 1 न्यूटन के बराबर है, तो बताओ एक डाइन है ना, एक डाइन किसके बराबर है, एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर है। तो हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यूनिटरी मेथड, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 डिवाइडेड बाई 10⁵, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ऊपर की साइड में, डायन नीचे, डायन डायन कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, न्यूटन बचेगा। डायन और डायन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 डायन एक दूसरे को कैंसिल कर देती है ना। तो ये दोनों, ये यूनिटरी मेथड है जैसे आप 9th-10th में पढ़ते थे। ये दोनों का मल्टीप्लाई करा, डायन इंटू न्यूटन डिवाइडेड बाई ये 10⁵ डायन, डायन डायन कैंसिल हो गया, है ना, नहीं लिखूंगा चलेगा। तो इसका मतलब एक डायन किसके बराबर है, 1/10⁵ न्यूटन के बराबर है। चाहता तो मैं डायरेक्टली लिख देता, बट क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिक से फाउंडेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। चलो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 70 डायन पूछा है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, 70 को साइड में रखो थोड़ी देर के लिए, तो 70 एज इट इज रख दो, है ना। अब डायन की जगह, ये डायन बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा, एक डायन है, तो यहां पर एक डायन की वैल्यू क्या होती है, एक डायन की वैल्यू होती है 10⁵, 1/10⁵ न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेंटीमीटर है, तो अब आपको ये भी पता है, देखना ध्यान से देखना, है ना, कि भाई 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100 मीटर, है ना। यूनिटरी मेथड देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल, तो अब क्या बचा 1/100 मीटर। तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर की जगह क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि न्यूटन पर मीटर में आ चुका है यूनिट, जो कि एमकेएस यूनिट होता है। बस अब इन नंबर्स को हमें सॉल्व करना है। तो इन नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, है ना, तो यहां पर 70, अब देखना है ना, ये 1/100, तो ये ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल, हमने पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ये 100 क्या हो गया, ऊपर आ गया, और 10⁵ यहीं पे है ना, 10⁵ आपका 5 यहीं पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो के आपका मिल गया, देखिएगा 3 0 1 2 3 3 गायब, तो 2 बचे, तो 2 ऊपर आ जाएगा,
2 ऊपर आ जाएगा तो 7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो 70 डाइन पर सेंटीमीटर है ना, वो काय में कन्वर्ट हो गया न्यूटन मीटर में। 7 इंटू 10⁻² है क्या ऑप्शन में, 7 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। देखो अब बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना हमारा मकसद नहीं, क्वेश्चन आपने भी कर लिया होगा, आपको कंक्लूजन बताना है कि पर्टिकुलर एक यूनिट में अगर हमसे पूछे और उसी वैल्यू को जैसे सीजीएस में दे रखा है और उसी वैल्यू को एमकेएस में पूछे तो हमको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब कुछ स्टूडेंट चाहेंगे कि सर हमें यहाँ तो वो भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एमकेएस सिस्टम में न्यूटन और मीटर होता है, वो वैल्यू पता थी हमें, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है या वैल्यू दे रखा है, वो हम लोग कन्वर्ट करके कर सकते थे, बट आपको करना नहीं है। आपको एक बात बताता हूं मैं आपको कि जब भी आपको यूनिट पूछे, देखो अभी क्या है ऑप्शन में देखोगे तो आपसे क्या पूछा है, यूनिट पूछा है। तो देखिए कि जब भी अगर हमें मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं और यूनिट के साथ में अगर बात कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर यूनिट को वहीं के वहीं कुचल दे और वहीं के वहीं कन्वर्ट कर ले, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें बोला जाता है कि भाई एक सिस्टम से हमें दूसरे सिस्टम में ले जाना है तो हम N1U1 करते, बट यहाँ पे सिस्टम तो ठीक है सीजीएस और एमकेएस, बट वैल्यू वही का वही है और वही का वही हमें क्या करना है, यहीं के यहीं आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स को कन्वर्ट कर दो, सीजीएस में थी एमकेएस में कर दिया। और ध्यान रहे, अब देखिए मैं सेंटीमीटर की जगह डायरेक्टली लिख देता ना 1/100 मीटर या डाइन की जगह 10⁵ न्यूटन लिख देता तो कई सारे स्टूडेंट को आ जाता है बट कई सारे स्टूडेंट को नहीं आता है। मैं खुद जब अपने स्कूल लेवल पे था तो अचानक से मास्टर साहब ने लिख दिया सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिख दो, तो मैं बड़ा कंफ्यूजन, अब वो अगले स्टेप पे चले गए, मैं सोचता ही रहा वहां पे क्या हो रहा है ना। तो इसलिए मैंने पहली बार बता दिया है, कई बार नहीं आए स्टूडेंट को धीरे धीरे, तो 100 सेंटीमीटर बेसिक, कुछ भी कहीं पर भी कंफ्यूजन है बैक टू द बेसिक्स पे आ जाओगे, वहां पे सारी चीजें बनने लगेगी। ठीक है, तो वहां पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100, और जैसे डायन का भी हमने क्या किया 1/10⁵ नहीं आ रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भाई यूनिटरी से करके देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अब रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, सीसी का मतलब क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, इन द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। ये क्या में दे रखा है आपको, देखो डेंसिटी ऑफ वुड दे रखा है 0.5 है ना ग्राम पर सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूबिक, तो ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर का क्यूब, है ना, वैसे डेंसिटी है। ये आपका सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम। अब आपको क्या करना है, एमकेएस सिस्टम में क्या बोला, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एमकेएस यूनिट इज, है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, एमकेएस यूनिट में दिया तो नहीं है कि भाई यूनिट लगा के तो नहीं दी है, जैसे यहां पर क्या था न्यूटन मीटर यूनिट मीटर दे दिया था, बट इनका बोलने का मतलब वही है कि भाई जो भी आपका जो न्यूमेरिकल नंबर है वो आपका किस यूनिट में, तो आप चाहे तो इसको N1U1 से भी कर सकते हैं आप कि भाई यहाँ यूनिट की वैल्यू नहीं दे रखी, वहां से भी न्यूमेरिकल डेटा तो वही निकलेगा, बट ज्यादा बेहतर है कि आप सीजीएस और एमकेएस दे रखा है और अभी हमें न्यूमेरिकल डायरेक्ट सीधा चीजें सिर्फ इसी चीज को हमें कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्टली यहीं का यहीं कन्वर्ट कर देंगे, है ना। चलो देखिए अब सिंपली वही करते हैं। अब देखो ग्राम को काय में लिखते हैं, किलोग्राम में लिखते हैं, तो सपोज करो 0.5, तो 1 ग्राम को आपको पता है कि भाई 1000 ग्राम मिलकर 1 kg होता है, कितना होता है 1 kg, तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा कितने kg, तो ये ग्राम और इसका मल्टीप्लाई, फिर ग्राम कैंसल, तो 1/1000 किलोग्राम, है ना। तो 1 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 मतलब 1/1000 kg, तो यह लिख दिया हम लोगों ने 1/1000 kg। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिवाइडेड सेंटीमीटर क्यूब, अभी हमने देखा तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/100, बट इसका क्यूब, है ना, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 0.5 इंटू ये ऊपर की साइड में आ जाएगा, तो 10⁻³ क्यूबिक है ना, तो 3 बार लिख दो, चलो लिख दो, और ये हो गया। ठीक है, अब कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट चले गया 10 से, तो 5, और 5 में 100 का मल्टीप्लाई तो 500, तो ये हो गया आपका 500 kg पर
मीटर क्यूब। ये हो गई एमकेएस यूनिट। क्या हो गई एमकेएस यूनिट। और आपसे क्या पूछा 500, तो 500 ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आप चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, चाहते तो एक अल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूं कि अगर आपको न्यूमेरिकल डेटा ही पूछा है मान लीजिए, तो यहां पर n1 u1 इक्वल टू n2 u2 थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर n2 इक्वल टू n1 u1 डिवाइडेड बाय u2 है ना। तो हमारे सेकेंड सिस्टम है एमके सिस्टम है, तो और ये सीजीएस में कितना है 0.5 न्यूमेरिकल वैल्यू है। u1 कितना है, इसमें u1 है ग्राम है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय u2 कितना है आपका, u2 आपका आ जाएगा आपका केजी पर मीटर क्यूब है ना। तो करना बस यही है, वही चीज है यहाँ पे कि ग्राम को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्राम को अगर केजी में लिखना है तो 1, या ये भी कर सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा ले रहे हैं ना आप, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी को ऐसा लिख दो 1000 ग्राम में लिख दो, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में लिख दो, तो ये क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा 0.5 इंटू जी डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 ये क्यूबिक डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम है ना सेंटीमीटर क्यूब। तो बस यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपको ये सब यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 0.5 इंटू 10 का क्यूबिक डिवाइडेड बाय 1000 है ना। बस यहाँ पर देखो वही बन गया पूरा का पूरा, ये सेम वही का वही बन गया। तो अब इसको वापस से क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 500 है ना। तो ये आया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या आया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 500। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको मेरा एक सजेशन है कि जब भी हमें एक पर्टिकुलर चीज सीजीएस में बहुत हल्की फुल्की है और उसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है हमें, और वो यूनिट के फॉर्म में अगर हमसे पूछा, जैसे हमारे यूनिट न्यूटन मीटर देख रखा है, यहाँ पर भी लिखा नहीं है बट मतलब तो उनका वही है कि केजी पर मीटर क्यूब में निकालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये n1 u1 वाली मेथड से ना जाते हुए डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डायन। In another system where the fundamental quantities are kilogram, meter and minutes, the magnitude of force क्या है। अब देखो यहां पर क्या है, अब ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो एक सिस्टम में दे रखा है और दूसरे में पूछा है। सपोज करो सीजीएस सिस्टम है जहां पर आपको बोला गया है कि भैया जो फोर्स है वो आपका क्या है 100 डायन है। क्या है, फोर्स आपका 100 डायन है। अब ये अगले अनादर यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है, ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पर आप एमकेएस नहीं बोल सकते, वहां पर आपको केजी मीटर और आपका मिनट्स है ना। टाइम को काय में लेना है, मिनट्स में लेना है, मतलब 1 सेकेंड आपको सेकेंड को मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है ना, 60 सेकेंड लेना है। मतलब इसको अगर मैं मिनट को इस तरीके से लिखूं, मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड है ना, ऐसा मान लो, एक ऐसा सिस्टम है। अब यहां पर आपको पूछा है कि मैग्नीट्यूड क्या पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है फोर्स, तो ये प्योरली n1 u1 इंटू n2 u2 से ही हमें करना है। तो अब आप ध्यान रखिए कि जब भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे तो हमें n1 u1 n2 u2 लगा देना है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट कन्वर्जन पूछे, यूनिट के साथ वैल्यू पूछे, तो हमें डायरेक्टली उस यूनिट को कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहां पर फोर्स की कोई वैल्यू है एक पर्टिकुलर सिस्टम में, दूसरी बार फोर्स की पूछिए किसी अदर सिस्टम में। समझ गए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे टाइम के साथ ये बातें समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलो अब देखिए पहला सिस्टम अगर देखें तो फोर्स डायन में होता है, उधर तो है, तो इसको और अनदर यूनिट क्या होता है सीजीएस में अगर हम खोले तो फोर्स की जो यूनिट है अगर हम लोग देखें तो केजी मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास आपका क्या होता है केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हमें पता है कि भाई आप अभी किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम काय में बात कर रहे हैं, सीजीएस की बात कर रहे हैं। तो सीजीएस में ये हमारा जो है ये आपका ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम देखो यहाँ पर n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लगाएं तो हमें यहाँ पर जो n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू वो आपकी क्या है 100, वो क्या है 100, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 100 है। दूसरा यूनिट, इसको डायन में ना करते हुए अगर मैं इसमें लिखूं है ना, न्यूटन में कन्वर्ट करके लिख देते, तो यहां पर ये आपकी जो सीजीएस सिस्टम है, हमें पता है सीजीएस सिस्टम है क्योंकि डायन भी क्या है सीजीएस सिस्टम है,
तो हमने डायन ना लेते हुए, सीजीएस का डायन ना लेते हुए उसका सीजीएस का ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर ले लिया, सेकंड स्क्वायर ले लिया। क्यों? क्योंकि मास लेंथ, क्योंकि अदर सिस्टम भी मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में दे रखा है, इस वजह से डायन ना यूज करते हुए ग्राम सेंटीमीटर, सीजीएस में ये ना भाई डायन ना यूज करते हुए ये यूज कर लो। तो चलो, तो अब यहां पर हमें पता है कि इसका जो यूनिट है U1 वो क्या हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा आपका ग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर N2 की बात करें, N2 हमें निकालना है। इधर यूनिट क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसा, चलो एक बार ऐसे कर देते हैं, फिर आपको अपनी वाली मेथड से भी बता देंगे। तो ग्राम सेकेंड स्क्वायर, अब देखिएगा N2 हमें निकालना है। अब आपसे क्या बोला है कि भाई इधर जो केजी है वो केजी एज इट इज है ना। तो अब ग्राम से ये कैंसिल अगर करना है तो इस केजी की जगह हम क्या 1000 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 1 kg को हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो 1000 ग्राम कर देते हैं। मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। और सेकंड को अगर मुझे मिनट में लिखना हो, सेकंड को क्या लिखना, सेकंड को नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे मिनट के फॉर्म में लिखना है आपको। तो इसका मतलब यहाँ 60 सेकंड दे रखा है, सेकंड का क्या दे रखा है, 60 दे रखा है हमें। तो ये आपका 60 का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये 1 सेकंड नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, हम 1 सेकंड नहीं रख रहे हैं, हमें दे रखा है कि मिनट के फॉर्म में रखना है। ये जो अदर यूनिट है ना वो मिनट के फॉर्म में। तो मिनट मतलब कि यहाँ 60 सेकंड जो आप टाइम यहाँ पे लोगे, जो आप यहाँ पे टाइम 1 सेकंड ले रहे थे, अब यहाँ पे 60 सेकंड मतलब 1 मिनट लेना है ना। तो 1 मिनट को हमने 60 सेकंड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंसल आउट क्या क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट जाएंगे ग्राम ग्राम सेकंड, ग्राम ग्राम सेकंड। ठीक है, बस अब न्यूमेरिकल वैल्यू आपको N2 इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 60 इंटू 60 2 बार डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1000 इंटू 100। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 1 कैंसल, तो ये हो गया आपका 36 36 डिवाइडेड बाय तो 3.6 इज द आंसर। N2 कितना आ गया आपका, N2 आ गया, तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि भाई आपको अगर डायमेंशन फॉर्मूला पता है थोड़ी देर के लिए कि भाई फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2, है ना, MLT-2 ये फोर्स का होता है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, सेकंड मेथड बता रहा हूँ कि N2 इक्वल टू लिखना है अगर हमें, तो N1 U1 डिवाइडेड बाई U2, है ना। तो N1 क्या है, N1 एज इट इज रख देंगे, यहाँ पर M1 L1 T-2 1 डिवाइडेड बाय M2 L2 T2 -2, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपका क्या है, फोर्स कितना है 100, तो ये हो गया आपका 100। ये यूनिट कायम है आपके सीजीएस में, पहला यूनिट कायम है सीजीएस में। तो सीजीएस में हम क्या रखेंगे, ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर और सेकंड का -2 डिवाइडेड बाय, यहां पर नीचे क्या रखेंगे, केजी मीटर, और ये आपका रहा 60, है ना, 60 क्योंकि मिनट में रखना है हमें, मिनट में रखना है। ये हो गया, बस अब इसको क्या करेंगे, हम खोल देंगे इसको, ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का -2, ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, है ना, और ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड -2। ठीक है, अब कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से क्या क्या हो गया, यहाँ से 100 डिवाइडेड बाय यहाँ से, अच्छा 36 में भी -2, मतलब ये मान के चलो ये हो जाएगा, ध्यान रखना ये गड़बड़ नहीं कर देना, चलो मैं वापस से लिख देता हूँ, ये गड़बड़ नहीं कर देना, है ना। 60 का -2 है, तो -2 ऊपर जाके तो 60 क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -2 ऊपर जाके पावर प्लस में हो जाएगी, है ना, पावर प्लस में हो जाएगी। तो सेकंड तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, सेकंड का जो पावर है -2, ऊपर भी सेकंड का -2 कैंसिल हो गए, बट 60 का भी -2 करना, वो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, है ना, ये गड़बड़ी नहीं कर देना। तो बस वापस 1 2 3 1 2 3 1 वहां से कैंसिल कर देंगे, तो 60 इंटू 60 एक हटा दी थी, और ये 100,
तो ये हो गया 1 से फिर 36 3.6 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने डायमेंशन इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट ये हमारा पैटर्न है जिससे हम लोग करते आए न्यूमेरिकल। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि जब मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे तो हमें N1 U1 N2 U2 लगा देना है, काम आसान हो जाएगा। बट ऐसे केस में जब हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि भाई एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, उसको अदर यूनिट में सिर्फ और सिर्फ, जैसे अभी हमने देखा है 17 डाइन वाला एग्जांपल, कहाँ वो हमारा कहाँ गया, हाँ ये 70 डाइन पर सेंटीमीटर वाला था, सीजीएस में दे रखा था, एमकेएस में दे रखा था, तो यहाँ N1 U2 नहीं लगाते तो भी काम चल जाता, क्योंकि आपको डायरेक्टली यूनिट कन्वर्जन है। तो आज से कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि भैया जब हमें अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा गिवन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, तो हम N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लगाएंगे, और जब हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड या कोई यूनिट कन्वर्जन, कोई पर्टिकुलर चीज को सीजीएस से एमकेएस में सिंपली कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली उसको यूनिट से हम लोग रिप्लेस करके कर सकते हैं। चलिए, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच ऑफ द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, मास 100 ग्राम है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी। अब देखो यहां पर भी आपको क्या है, न्यूमेरिकल डेटा पूछा है, और यहां पर आपको देखो सीजीएस सिस्टम में आपको दे रखा है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको कोई फर्स्ट सिस्टम था, सेकेंड सिस्टम कुछ ऐसा है कि जहां पर आपको जो लेंथ है वो आपको क्या रखना है, 10 सेंटीमीटर के बराबर रखना है, और मास आपको रखना है 100 ग्राम के बराबर, है ना। तो अब डेंसिटी, अब देखो फटाफट अब कर देते हैं। तो डेंसिटी अगर आपका है तो डेंसिटी रो, इसका जो फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका m, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, L³ माइनस बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये हो गया, अगर हम लोग N1 U1 इक्वल टू N2 U2 करें तो U2 इक्वल टू आ जाएगा N1 U1 डिवाइडेड बाई U2। हमें पता है N1 कितना है हमारा 4 ग्राम है, 4 लिख दिया हमने, और ये हमारा M1 L1 क्यूब डिवाइडेड बाय M2 L2 क्यूब, है ना। अब देखो पहले सिस्टम में 1 किसका नोटेशन है, पहले सिस्टम का है, तो पहले सिस्टम में क्या है, m की वैल्यू 4 ग्राम है, 4 ग्राम, ठीक है, और सॉरी 4 ग्राम नहीं, 4 तो लिख ही दिया हमने, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ यूनिट देख रहे हैं अभी हम लोग, है ना। तो ये क्या है ग्राम में, और ये आपका सेंटीमीटर -3 डिवाइडेड बाय, अब इधर देखो सेकेंड सिस्टम में क्या है, मास का वैल्यू 100 ग्राम है, क्या है आपका 100 ग्राम, है ना। इसको 100 को भी लिखना है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेकेंड वर्जन में जो आपके यूनिट है वो बता रखी है। देन आपका लेंथ क्या है, आपको 10 सेंटीमीटर मानना है, तो इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर का -3 का क्यूब, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राम और सेंटीमीटर तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/100 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +3 ऊपर हो जाएगा, तो ये 1 2 3 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 2 40, 40 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा दे रखा है 40, बिल्कुल, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया। अब कंक्लूजन सिर्फ इतना समझो कि जब भी हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है और पर्टिकुलर कोई भी एक छोटी सी, जैसे 70 न्यूटन मीटर ध्यान रखना है, 70 डाइन पर सेंटीमीटर था, उसको हमें एम के सिस्टम में ले जाना है, पर्टिकुलर एक ही वैल्यू को हमें इस सिस्टम से उठा के दूसरे सिस्टम में करना है, तो वहीं पे हम डायरेक्टली चेंज कर देंगे। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहां पे आपको मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है, यूनिट के साथ में पूछा है, यूनिट के बिना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और या मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको ले जाना है, तब हमें N1 U1 N2 U2 भी लगाना है। बट आप देखो कि मेजोरिटी ऑफ केस में इस फॉर्मूले से आपका आंसर तो करेक्ट आ जाएगा, बट अप्रोच की बात है ना। तो समझ गए, एक बार और फिर दोहरा देता हूं मैं फिर आपके लिए। क्या करना है कि जब भी हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल या मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमें N1 U1 या N2 U2 लगाना है। मैग्नीट्यूड की बात करें या एक सिस्टम से किसी और हाइपोथेटिकल सिस्टम की बात करें तब हमें ये वाला लगाना है। बट कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है सीजीएस में और उसी वैल्यू को हमें एमकेएस में लिखना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, आप ये पूरा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। कर वही रहे हैं घुमा फिरा के सारी चीजें, बट आपको अप्रोच बताना जरूरी है। चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, है ना।
तो वैसे तो आप ये जब हम गैस थ्योरी वगैरह सब पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ोगे, बट आप एक रिलेशन ध्यान रखो कि बार बार आएगा, है ना। PV इज इक्वल टू nRT, nRT, है ना। अब इसमें क्या है, ये है आपका प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर, इसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। और ये कहलाता है आपका वेलोसिटी। मत हमारे जो PDF शायद उसमें रॉन्ग प्रिंट हो गया होगा, वहां पे वेलोसिटी था, कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया। ये आपका V जो है आपका वॉल्यूम है, क्या है ये, वॉल्यूम। तो कहीं मिस प्रिंट वगैरह हो जाए तो इस चीज का ध्यान रखना है ना, क्योंकि जो प्रिंट करने वाले वो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं कई सारी जगह, बुक्स वगैरह में बहुत बार दिक्कत आ जाती है। तो आप प्रेशर इंटू ये क्या है आपका वॉल्यूम है ना, वेलोसिटी मत कर देना। इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ये मोल्स है, ये नंबर मोल्स गैस के जो है मोल्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो R है वो कांस्टेंट है, और ये जो टेम्परेचर है ये है आपका टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या करना है कि R अगर लिखना है तो R ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट में अगर कन्वर्ट करें, यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो फोर्स डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये आपका मोल MOL मोल, यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। R इंटू टेम्परेचर के क्या हो जाएगा आपका K हो जाएगा, टेम्परेचर का K या फिर थीटा, दोनों लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपका R बचा फोर्स M डिवाइडेड बाय मोल और टेम्परेचर, मोल पर टेम्परेचर, है ना। तो अब देखो अभी यूनिट की बारी है, आपकी यूनिट की बारी है। तो अब यहाँ पर देखिएगा आपको क्या क्या दे रखा है, ये फोर्स आपका यूनिट न्यूटन, अगर ये आपको न्यूटन में ले ले या फिर उसके फॉर्म में नहीं दे रखा है, बट आपको ये पता है कि इसको हम एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर न्यूटन दे रखा है, बट फोर्स को अगर हम न्यूटन लिख देंगे तो उसके साथ में क्या है, लेंथ भी है। और आपको अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कराया कि जब फोर्स में अगर लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है ना। आप चाहें तो, क्योंकि फोर्स का देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL/T-2, और एनर्जी का क्या होता है, mL²T-2। तो इसका मतलब एक लेंथ एक्स्ट्रा आ गया, तो एक लेंथ जैसे मल्टीप्लाई होता है तो वो एनर्जी बन जाता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो यूनिट है वो बोल सकते हैं एनर्जी पर मोल टेम्परेचर पर, है ना। और देखो अब ये सब ऊपर की साइड में आ गया तो इनवर्स लग जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी एनर्जी की यूनिट लिखना है ना हमें, यहाँ लिख दो जूल, क्या लिख दो, जूल। चलो पहले एनर्जी लिखो, है ना, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, एनर्जी। तो ये यूनिट क्या बन जाएगी, जूल मोल इनवर्स K इनवर्स, ठीक है। तो